देखिए जब वहाँ पे जाते थे तो सबसे पहले इजी जॉब जो मिलती थी वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलती थी, क्योंकि उसके लिए एक ही मुझे लाइन सीखनी पड़ी इंग्लिश में। तो मैं एक बड़ी सारी फैक्ट्री थी, उसके बाहर एक छोटा सा कैबिन था, उसमें बैठता था। हर 2 घंटे के बाद रात को मैंने चक्कर लगाना होता था और लगा के आके फ़ोन उठाता था। फ़ोन पे एक नंबर था, उन्होंने बताया था कि यही प्रेस करना है बस। तो उसको प्रेस करता था, बोलता था आई एम कॉलिंग फ्रॉम एवंस यार्ड, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। बस ये था। फिर मैंने 3 जॉबें की हैं सर। सुबह न्यूज़पेपर फेंकते थे मैं और मेरी वाइफ, तो उसके बाद वो चली जाती थी, वो सबवे जो खाते हैं हम सबवे, तो वहाँ पे मैनेजर थी। मैं एक वहाँ पे पत्थर वत्थर बनते थे, तो ये जो अपना होता है सीमेंट का करना वरना, वो सारा काम करता था। एंड शाम को हमने एक लिया हुआ था एक मॉल का कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ही मिल गया हमें, बट 2 ही बंदे थे हम, मैं और मेरी वाइफ। शी यूज टू क्लीन दैट जो फूड कोर्ट में ट्रेज व्रेज होती हैं, टेबल वेबल, वो, और मॉबिंग एंड टॉयलेट क्लीनिंग, ये वो सब मैं कर देता था। हाँ, मतलब अभी सुनने में ऐसे लगता है बुरा काम नहीं था, मतलब मैंने उस काम से बहुत पैसा कमाया। उस पैसे से आज मैं और मेरी वोटी अक्सर ये गल्ला करते हैं चलो आज मॉपिंग करें, चलो आज जैनिटर बन जाएं, चलो आज ये करें वो। सर जेन्युइनली मैं बताऊं, वो 2 काम थे ना, जो सुबह न्यूज़पेपर फेंकने वाला और शाम को वो क्लीनिंग वाला, इन दोनों काम जब हम करते थे ना, हमारी इतनी बातें होती थी कि ये करना है, वो प्लानिंग है करनी, आगे कैसे करना है, क्या करना है, और पैसे बने। उन पैसों को इकट्ठा किया, फिर मैंने एल्बम की एक, और वो एल्बम ब्लॉकबस्टर। शोहरत मिलने के बाद मौका मिलता है बीवी से इतनी बातें करने की? आज मेरी बीवी मेरे से इसी बात पे लड़ी है। देखा, शी सेड के हमारी लाइफ में से मुझे लगता है कि कम हो रहे हैं जोक्स, फन, जो हमारी लाइफ में ज्यादा होती थी। तो मैंने रियलाइज किया, तो मैं आज ही उसको मैंने बोला कि यार ये सही बात कह रही है तू, आई फील दैट ये चीजें हो रही हैं, सो लेट्स वर्क ऑन दैट। क्योंकि बेसिकली क्या है कि पैसा इसलिए थोड़ी कमाया है कि जिंदगी में से फन ही चला जाए, वो तो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं उस पे मुझे लगा वो एक ऐसा था कि उसको ऐसा भिखारी बैठा हुआ था, लोगों ने आया और पैसे वैसे दिए, बोले आओ जी बताओ सब हाल चाल ठीक है। बेहतर 2 ही चीजें चंगी लगती है, अच्छा खाना तो अच्छा पाना, कपड़े नहीं खाना नहीं। तो ये एटीट्यूड जब होता है ना जिंदगी में, कभी कोई तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज योर बिगेस्ट पैशन इन लाइफ? मेरा तो सिर्फ एक ही पैशन था कि मैंने सिंगर बनना है। तो ये ज़रूर था कि मैं बचपन से एक्टिंग के फील्ड में भी था, बट तब क्या था कि पंजाब में पिक्चरें बनती नहीं थी, तो मुझे लगा कि सिंगर ही बनना चाहिए। तो मैंने सिंगिंग वाले उसमें ही स्टार्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम सिंगर एस्टेब्लिश हो गए तो तब तक पिक्चरें भी ठीक बनने लग गई थी। सो जिम्मी शेरगिल बड़ा आर्टिस्ट था पंजाब का। तो फाइनली एक दिन मेरे पास जिम्मी भाई आया, कहता कि मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, उस पिक्चर में एक छोटा सा रोल है कि तुम करो। उन्होंने मुझे थोड़ा सा सुनाया, तो जिम्मी भाई चला गया। तो मेरे साथ में जो लड़का था, सब देसी बंदे थे हम, कहता भाजी गुंडा बना रहा है आपको। मैं कहा यार चलो क्या प्रॉब्लम है, गुंडा कौन सा रोल नहीं होता। मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा यार ठीक है मैं कर लूँगा। भाई जब किस्मत अच्छी होती है ना, उस पिक्चर में मैंने बहुत ही बुरा काम किया। How honest of you? वो पिक्चर इतनी चली, अच्छा इतनी चली वो पिक्चर, उसमें क्या हो गया कि मेरे 3-4 सीन ना कट गए। कटे तो इस चक्कर में होंगे क्योंकि मैंने अच्छे नहीं किए। अच्छा, मुझे लगा कि ये घबरा गए मेरे परफॉर्मेंस से, इसलिए काट दिए इन्होंने। तो बाद में जब वो पिक्चर आई तो मेरा सीन हर 15-18 मिनट के बाद आता था। तो आता था, मैं एज अ सिंगर बहुत हिट था, सिनेमे में हूटिंग हो जाती थी, लोग क्लैपिंग करते थे, तो लोगों को लगता था क्या बात है, आदमी ने जलवा ही कर दिया। उसी चक्कर में हमें आगे पिक्चरें मिल गई। हीरो वाली एहसास कब हुई? तो तभी हो गई जब ताड़ियां बज रही थी। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि बहुत से लोग कई बार बोलते हैं हमें, मेरे को आके कई बार बोलते हैं कि यार वो बंदा चल गया, उसमें क्या है? मैं कहा उसमें कुछ ना कुछ है जो लोग उसे प्यार करते हैं, इसलिए चल गया वो। मैं आपको बता दूं, ये अक्सर लोग ये कहते हैं ये कैसे चल गया, ये तो इतना गंदा है, वो कैसे चल गया, वो तो इतना मीडियोकर है। हर इंसान में ऐसी खूबी है जो चलता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो अपने पब्लिक से, जनता से कनेक्टेड है, इसलिए उसको वो चलता है।
तो वो ऐसे ही हम चल गए सर। नहीं, आपने तो बहुत सारे गुण हैं। आप एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। 2 प्रोडक्शन हाउसेज हैं आपके। सर सब मैं 40 फिल्में बना चुके हैं। सिंगर के बिना सब कुछ एक्सीडेंटल हूँ मैं। जब जैसे बताया कि ये पिक्चर मिल गई, हाँ, पिक्चरें हिट हो गई, तो फिर मेरी ये तीसरी पिक्चर ही थी शायद, तीसरी चौथी। किसी प्रोड्यूसर को मैंने बोला कि ये पिक्चर बना ले, तो उनको लगा कि यार ये चलेगा नहीं। मुझे बहुत पसंद थी, अच्छा। तो मैंने इतना लोगों को बोला कि कर लो। किसी ने जब नहीं की तो मैंने वो पिक्चर खुद ही प्रोड्यूस कर ली। जितने पैसे कमाए थे मैंने पिक्चर में डाल दिए। मैंने कहा देखती जाएगी सारे पैसे। और कभी डर नहीं लगा कि सारे पैसे चले जाएंगे, जा सकते हैं? मेरा जो डायरेक्टर था ना वो उस पिक्चर का, मेरे ब्रदर भी थे मेरे साथ में, अच्छा। तो उनको पता था कि बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए हैं मैंने। तो उन्होंने डायरेक्टर को बैठ के पूछा कि पाजी पिक्चर तो चलेगी ना? वो डायरेक्टर इतना शरीफ था, वो कहता पाजी कोशिश करेंगे। तो वो मुझे साइड पे जाके बोलते, कहते ये यार बोल रहा है साला कि कोशिश करेंगे, सारे तो पैसे लग गए, इसको कॉन्फिडेंस तो दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं यार पाजी वो इनोसेंट है, वो सच बोल रहा है, क्योंकि हम एफर्ट कर सकते हैं। अब इस चीज की कंफर्मेशन क्या है, हिट का कोई फॉर्मूला थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। हर बंदा चाहता है कि शोले बने, तो वो एफर्ट करी, पर पाजी किस्मत इतनी अच्छी थी, कैरी ऑन जट्टा बनी। तो वो पहली कैरी ऑन जट्टा के लिए एक बार जोरदार तालियां। कैरी ऑन जट्टा 4। वाह। और ये चेन्नई में भी पता नहीं वो जब रिलीज हुई कैरी ऑन जट्टा, जी। इट रेक्ड अप 100 करोड़। जी। आपके इंस्टा अकाउंट में गया था भाई, क्या बात है, 8.2 मिलियन फॉलोअर्स। हमारी तो हैसियत नहीं है भाजी कि आपके सामने बैठ भी सकूं भाई। सर सामने अपने मुड्डे च चाड़ लो, हम भी फेमस हो जाए भाई थोड़ा बहुत। सर एक्चुअली क्या है, मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि ये जो मापदंड है ये गलत है। जेन्युइनली मैं बताऊँ कि जब मेरी टीम ये बोल रही थी ना कि बॉम्बे जाना है तो ये इंटरव्यूज है, मैंने ढूंढा आपके वाला शो, मैंने बोला कि यार पॉसिबल हो सकता है कि मैं सर के शो पे जा पाऊँ। और आई स्वेयर मैं सच बोल रहा हूँ, इनको मैंने आज तक किसी शो में नहीं बोला कि मुझे लेके जाओ, मैंने सिर्फ आपके शो में बोला। और जेन्युइनली आपने उस वक्त से जो किया है मैं बता नहीं सकता। बहुत ये शोहरत के साथ इनसिक्योरिटीज आती हैं, लोग आ जाते हैं और जिंदगी भी कभी उस मकाम पे पहुंच जाती है जहां खतरा जो है चारों तरफ से मंडराने लगता है। कई वजह होती हैं। They were firing outside your house in Vancouver. Yeah. How do you deal with all this insecurity? You have 3 sons, you have a wife at home. क्या हुआ, क्या बताएं? जब मेरे घर पे फायरिंग हुई तो मुझे तो पता नहीं था कि एक्चुअली वो क्यों हुई। मुझे कोई कॉल आई नहीं थी। क्यों हुई? क्यों? मुझे किसी की कॉल भी नहीं आई थी, मुझे किसी ने फ़ोन भी नहीं किया था। तो वो बाद में पोस्ट आई कि क्यों हमने गोली चलाई, तो दे सेड के गिप्पी इज़ वेरी क्लोज टू सलमान खान, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद गिप्पी। सो उसको पता है कि हमारी सलमान के साथ ये प्रॉब्लम है। जबकि जेन्युइनली शो पे आया 2-3 बार अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए बिग बॉस पे, एंड उसके बाद एक ट्रेलर लॉन्च था, वहाँ पे वो आए। एंड जेन्युइनली मेरा कोई उनके साथ कोई फ्रेंडली रिलेशन भी नहीं था सलमान के साथ, बट उनको लगा कि शायद ये चीज़ ऐसे है तो वो है, तो उसकी वजह से वो चला सारा कुछ। बट उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट डाली कि हमने इसको वार्निंग दी है, अगर गिप्पी और कोई भी पंजाब का सेलिब्रिटी एसोसिएट करेगा उनके साथ तो हम यही करेंगे। तो आपके यहाँ गोलियां चली है, मेरे यहाँ भी चलेंगी क्या? नहीं तो मैं सलमान खान थोड़ी हूँ मेरे दोस्त की वजह से मतलब स्पाइरलिंग एक्शन है। आप उनसे मिले, फिर आपसे मैं मिला, मैं जिससे मिला, जो जिस से मिलेगा। नहीं वो